वो अभी साधक है, उसकी भी ऊर्जा नीचे की तरफ बह रही है। अभी वो मारिफत में नहीं गया, अभी वह हकीकत में नहीं पहुंचा, मगर उसकी ऊर्जा बढ़ गई, उसकी ऊर्जा बहने लगी। तो वो देख रहा नहीं कि छोटे बच्चे उससे भी बलात्कार कर रहे हैं। एक समाज सुधारक, एक समाज का दिशा दर्शक, वो ये काम कर रहा। लोग बोलते हैं ये आदमी ऐसे क्यों किया? अभी आदमी ऐसा क्यों किया कि उसकी ऊर्जा बढ़ गई, इसलिए उसने किया ये काम। तुम्हारे जो इंद्रिय है उस पर तुम्हारा अपना कंट्रोल होना चाहिए। सब में पहला ऊर्जा बढ़ने से पहले गुरु अपने साधक को कुछ ऐसी क्रिया देता कि जिससे उसका जो सेक्स पार्ट है, उसका जो प्राइवेट पार्ट है, उससे उसका कनेक्शन तोड़ देता ऊर्जा से, उसको ऊर्जा से कनेक्शन टूट जाता। अब ये जो ऊर्जा से जो कनेक्शन टूटता है, वो कनेक्शन टूटता है कोई दवा से, कई प्रक्रिया से, दोनों चीज, एक तो दवा है, एक तो प्रक्रिया है। जिस तरह से डॉक्टर कहता है कि आपके सेक्स पार्ट में अगर ऊर्जा नहीं है तो दवा ले लो, ऊर्जा बढ़ेगी। या तो दवा से ऊर्जा बढ़ेगी या तो मुद्रा से ऊर्जा बढ़ेगी, दोनों चीज से ऊर्जा बढ़ती है। उसी तरह सेक्स में दोनों तरह से ऊर्जा कम भी की जाती है। गुरु अपने शिष्य की ऊर्जा सेक्स पार्ट से कट कर देता, वो कम कर देता, ताकि उसकी जो ऊर्जा है वो नीचे की तरह नहीं बहते हुए ऊपर की तरफ बहे और वो योग को साधे। गुरु रहा तो, अगर गुरु नहीं रहा, आप ध्यान धारणा करने लगे तो आप सेक्स में ज्यादा डूबने लगोगे और फिर आप संभोग से समाधि की ओर जाने लगोगे। कई इंसान संभोग करने के बाद में उसकी नींद आने लगती, वो निद्रा में जाने लगता, वो बोलता मैं अभी हार गया, मैं कुछ काम करने के लिए काबिल रहा नहीं। अब वो बिल्कुल शांत हो जाता, कुछ सुनना नहीं चाहता, बिल्कुल एकदम एकांत में चला जाता, एक ध्यान की मुद्रा में सेक्स के बाद चला जाता। अब कई साधक की ऊर्जा नीचे की तरफ बह रही, ऊर्जा उसके शरीर में बढ़ गया। कई इतने अच्छे अच्छे बड़े बड़े तपस्वी के ऊपर इल्जाम लगे कि वो बलात्कार किया अपने साधक के साथ में, उसके ऊपर बलात्कार का केस चल रहा, क्योंकि वो गुरु को उसके इंद्रिय के ऊपर उसका नियंत्रण नहीं रहने से वो सारी ऊर्जा नीचे की तरफ बहने लगती। गुरु हो या साधक हो, ऊर्जा को नियंत्रण में लाने वाला चाहिए। ऊर्जा को नियंत्रण में लाने के लिए उसके पास वो मुद्रा आना चाहिए, या तो मुद्रा आना चाहिए या तो फिर तुम जड़ी बूटी की दवा खा लो, कुछ भी दवा खा लो, अपने आप की ऊर्जा की कनेक्शन को तोड़ दो, लिंग से उसे दूर कर दो, ताकि आपके भीतर वो उत्पन्न ना हो। अब वो ऊर्जा उत्पन्न होने से इंसान संभोग चाहता, फिर उस समय वो किसी से भी संभोग करने लग जाता। ऊर्जा सही ढंग से अगर तुम ऊर्जा को काम में लेकर आए तो तुम योगी बनोगे। तो समाज ने, लोगों ने इसका गलत मतलब निकाले कि संभोग से समाधि कैसे हो सकती। समाधि तो ईश्वरीय है, समाधि तो आध्यात्मिक में लिया जाता, सेक्स तो संसार में किया जाता, सेक्स तो नीचे का स्तर है। यही बात तो धर्मगुरु समझते नहीं और समझ के लोगों को समझाना नहीं चाहते। मैं कहने जाऊंगा तो आप को मेरी बात गलत लगने लगेगी। जितना तुम धर्म से प्यार नहीं करते, धर्म से कोई इतना प्यार नहीं करता, धर्म में इतना खो नहीं जाता जितना इंसान सेक्स में खो जाता। सेक्स के भीतर वो इतना आनंद, इतना उत्सव वो महसूस करता, उतना धर्म में नहीं करता। जितना आनंद उसको सेक्स में आता उतना कोई चीज में नहीं आता उसको, कोई ग्रंथों में भी नहीं आता। कोई ग्रंथ को ऐसा गले लगा के सो नहीं सकता कोई इंसान। मैंने नहीं देखा अपने एक धार्मिक ग्रंथ को अपने गले से लगा के सोया है। मैंने कोई इंसान नहीं देखा आज तक कि उसने गले से लगाया धार्मिक ग्रंथों को और 100 बार चूम रहा हो, मैंने नहीं देखा। मगर एक श्री को सेक्स के भीतर वो गले लगा के सोएगा, उसके 1000 बार वो चुम्बन लेगा,
सेक्स को तुम डूबना चाहते हो और सेक्स से भी तुम बचना चाहते हो। और इंसान कहता कि मैं 4 शादी करना चाहता हूँ, मैं 10 शादी मेरे धर्म में बताया, मेरे इसमें बताया, मेरे उसमें बताया। ये सब उसकी हवस है, उसकी हवस है। ये हवस वो अंधेरे में बांटना चाहता, वो हवस वो अंधेरे में पूरा करना चाहता। वो बोलता कि खुलेआम बात किया नहीं जाएगा, खुलेआम बात मत करो। उस किताब के भीतर, संभोग से समाधि के ओर के भीतर, जो मैंने किताब पढ़ा उसके भीतर ऐसी कोई बात है ही नहीं कि जिससे इंसान के भीतर बाहर की तरह उसकी ऊर्जा बहे। उस किताब में ऊर्जा भीतर की तरह किस तरह से संभाली जाए, ये विषय उसी में है। जो इंसान जितना ऊर्जा को दबाने की कोशिश करेगा उतना ऊर्जा तुम्हारी बहेगी, और वो विपरीत तरीके से बहेगी, वो सही तरीके से बहेगी नहीं। भी इंसान के लिए 2 ही मार्ग है। एक तो ऊर्जा को सही तरह से ऊपर की तरह लेके चलो, या तो सही तरह से नीचे की तरफ बहा दो। और दोनों में वो मजा है, दोनों में भी वो आनंद है। ऊपर की तरफ भी आनंद है, नीचे की तरफ भी आनंद है। सिर्फ आनंद में यही फर्क है कि ऊपर का आनंद तुम्हारा दीर्घ वक्त चलता, और नीचे का जो आनंद है वो क्षण भर है। फिर यही तो मैंने कहा कि जितना जो योगी है, जो ध्यानी है, वो भी तो सेक्सी है। वो भी तो अपने आप से सेक्स करता है, अपनी ऊर्जा को जगाता है, अपनी ऊर्जा को बढ़ाता है। ऊर्जा को जगाना, ऊर्जा को बढ़ाना, यही तो सेक्स है। तो मैंने देखा संसार के भीतर आदमी, हर कोई इंसान सेक्स में डूबता है। और ये हमारी जो शरीर की, जो भीतर की जो चेतना है, अगर तुम सेक्स को दबाते हो, अगर तुम सेक्स नहीं करते हो, फिर वो लेडीज हो या जेंट्स हो, मैंने देखा आप गुस्से से भर जाते हो, आप नफरत से भर जाते हो, आप चिड़चिड़ा हो जाते हो, आपको शारीरिक तकलीफ होने लगती, आपको मानसिक तकलीफ होने लगती। ये सब वाकया होने लगता। कई साधक को हमने देखे, ध्यान करने वाला इंसान, वो चिड़चिड़ा हो जाता, वो गुस्से वाला हो जाता, बेचैन में डूब जाता, हो समझ में नहीं आता उसका ऐसा क्यों हो रहा। उसको इसीलिए होता कि उसकी ऊर्जा उसको तकलीफ देती। उसको ऊर्जा बोलते तू मुझे अपने मंजिल तक लेकर चल, एक तो नीचे नहीं तो ऊपर। कई जवान लड़कियां, कई जवान लड़के लोग, उनका भी स्वभाव देखो आप, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता, गुस्सा वाला स्वभाव हो जाता, बर्दाश्त नहीं कर सकते, छोटी सी बात का बतांगाना बना देते। छोटी सी बात रहती, बात को समझ नहीं सकते, क्योंकि भीतर की जो ऊर्जा है वो इंसान को भ्रमिष्ट कर देती है। उसकी भी समझ में नहीं आता, मुझे ऐसा क्यों, मेरे में चिड़चिड़ापन आ गया। कई लेडीज को ऐसा है, अगर संभोग नहीं मिला तो परेशान हो जाती, वो तड़पने लगती, कई बार वो रोने लगती, क्यों मेरे शरीर के भीतर इस तरह की हलचल क्यों है। क्योंकि पता नहीं है कि सेक्स को किस तरह से डिसकनेक्शन किया जाता। तुम्हारे प्राइवेट पार्ट से सेक्स को हटाना किस तरह से हटाया जाता वो तुमको पता नहीं, इसलिए तुम तड़पते हो, तरसते हो। कई साध्वी ने अपनी साधना छोड़ दी, संसार बसा ली। ऊर्जा नीचे की तरफ हो या ऊपर की तरफ हो, ये सभी की ऊर्जा बहती है। सेक्स को समझने की अगर कोशिश करते, सेक्स को अगर तुम जाग के करते हो, तुम्हारे भीतर की जो हलचल है उसको पकड़ने की कोशिश करो। दूसरों को मत पकड़ो, खुद को भीतर पकड़ने की कोशिश करो, तो तुमको पता चलेगा वो कौन सा पार्ट है भीतर जहां से ये आनंद का उगम हो रहा, जहां से ये आनंद बढ़ रहा, वो कौन सी कुंडलिनी है, वो कौन सा पार्ट है। उसके ऊपर आप ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा कि आपके भीतर ऊर्जा का स्रोत किस तरह से बढ़ रहा और आप किस तरह से उस ऊर्जा में खो रहे। उस ऊर्जा आपको सारे टेंशन से मुक्त कर देती,
सारे परेशानी से मुक्त कर देती। जिसकी ऊर्जा जब जागने लगती तो भूख भी मर जाती, नींद भी खत्म हो जाती। और फिर जब वो तुम्हारी ऊर्जा बह गई, फिर तुमको नींद आने लगेगी, फिर तुमको भूख लगने लगेगी। इसीलिए तो सुहागरात के दिन दूध का गिलास रखा जाता कि वह आदमी सेक्स करेगा तो ये इसका, क्योंकि अभी तो ये सेक्स से उत्सुकता में खाना भी ये खा नहीं पाएगा। इसके भीतर सेक्स से उत्सुकता है, ये खाना नहीं खा रहा अभी तो इसको लग रहा है इसका पेट भरा भरा, मगर ये जब सेक्स करेगा तो इसका पेट खाली हो जाएगा। तो इसलिए दूध का गिलास रखा जाता ताकि उसके भीतर की एनर्जी डेवलप रहे। वो की रिवाज नहीं है सुहागरात को दूध के गिलास रखना। वो जो अनुभवी है उसको पता है कि इसका पेट खाली हो जाएगा, उसके शरीर से बहुत सारी ऊर्जा बह जाती है। और यही ऊर्जा तो है जिससे इंसान को सत्यत्व का ज्ञान होता, सही और गलत का फर्क समझ में आता, अच्छा और बुरा का भी समझ आने लगता। ये ऊर्जा से जब ऊर्जा तुम्हारे देह में बढ़ जाती तो उस समय ऊर्जा तुम्हारे मस्तिष्क में लाना पड़ता, और मस्तिष्क में जब ऊर्जा आ गई तो मस्तिष्क के जो वेन है वो वेन में खुलने लगती। अभी वेन तुम्हारे सुस्त है, सोए हुए वेन है, तुमने उस वेन को जगाया नहीं। साधक और तपस्वी क्या करता है? वेन को जगाता, मस्तिष्क को जगाता है। मस्तिष्क जागेगा तो ही हृदय जागेगा। मस्तिष्क जगना और उसको जगाना बहुत जरूरी है, और वो ज्यादा करके सेक्स के माध्यम से जल्दी जागा जा सकता। वेश्या में मैंने देखा, वेश्या में जो तेज नजर आती है वो सामान्य शरीर में वो तेज नजर नहीं आता, वेश्या में तेज नजर आने लगता। इसीलिए तो अपने घर के भीतर परी जैसी औरत को छोड़ के आदमी वेश्या के पास क्यों चला जाता? तुम ये मत समझो कि उससे वो कंट्रोल गया, उससे वो थक गया, ऐसी बात नहीं है। उसमें भी जो भीतर उसकी जो ऊर्जा नजर आती, क्योंकि वो पूरी तरह से सीख से समाधान नजर आती। चेहरा देखो, चेहरा उसका नूर से नजर आता। कहते हैं ना, हंसता हुआ नूरानी चेहरा। हंसता हुआ नूरानी चेहरा कब आएगा? जब वो सेक्स से समाधान रहेगी, सेक्स से समाधान में जाएगी, सेक्स से समाधि में जाएगी, तो उसका संसार में दिल लगेगा। इसको समझते समझते कई लोगों की तो उम्र निकल गई, कई लोगों तो मर गए, इसको समझे भी नहीं, इस ऊर्जा को समझे ही नहीं, इस चेतना को समझे ही नहीं। बात तो हम नूर की करते, बात तो हम चेतना की करते। वो कोई साथ में आसमान से चेतना उतरती नहीं, वो कोई आसमान से चेतना उतरती नहीं। तुम सूर्य नमस्कार करते हो, सूर्य से वो चेतना उतरती नहीं। वो चेतना तुम्हारे भीतर है और तुमको पता है उस चेतना का, मगर तुम उसको नाम जो दिया गया वो गलत नाम दिया गया। गलत नाम गलत नहीं है, इंसान की सोच गलत है। इंसान ने वो नाम को उस सोच के साथ में जोड़ दिया उसने। अरे सेक्स, अरे ये तो क्या है, और सेक्स के बिना तो तुम रह नहीं पाते हो।